दुनिया के प्रथम गणराज्य वैशाली से लेकर आज की बिहार विधानसभा तक की एक लंबी यात्रा रही है। आज बिहार भारत का एक राज्य है, लेकिन कभी कंधार से लेकर कन्याकुमारी तक का स्वामित्व तो बिहार के जिम्मे था। उस समय यह बिहार नहीं, मगध साम्राज्य था। लेकिन पिछले 100 सालों से बिहार विधानसभा का यह भवन प्रकाश पुंज की तरह पाटलिपुत्र की पावन धरती पर निर्भीक तरीके से खड़ा है। इस भवन के लिए यह वर्ष यानी 2021 बेहद खास है, क्योंकि विगत 7 फरवरी को इस भवन का 100 साल पूरा हो गया। इस खुशी के मौके पर यह निर्णय लिया गया कि पूरे साल विधानसभा भवन अपनी शताब्दी समारोह मनाएगी। तरह तरह के जलसे का आयोजन किया जाएगा। हालांकि यह केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि 100 साल की यात्राओं को स्मरण करने, उसकी प्रेरक बातों का अनुकरण करने तथा कुछ भूलों को सुधारने का प्रयास किया गया है। लेकिन कोरोना काल होने की वजह से कुछ समय के लिए इसमें ब्रेक लग गया था, लेकिन अब फिर से इसने रफ्तार पकड़ ली है। इसी समारोह में शामिल होने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल यानी 20 अक्टूबर को पटना आ रहे हैं और 21 अक्टूबर को विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत ने 100 साल के सफर में तमाम उतार चढ़ाव और बदलाव देखे हैं। यह भवन इन सबको मूक दर्शक बनकर देखता रहा, सभी यादों को अपने में संजोए रखा। वर्ष 1921 में यानी 100 साल पहले 7 फरवरी को मौजूदा भवन में पहली बैठक हुई थी। तब इसे बिहार उड़ीसा विधान परिषद के नाम से जाना जाता था। देश की आज़ादी के लेकर राज्य के विभाजन समेत तमाम ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह विधानसभा रही है। इस दौरान तमाम ऐसे फैसले विधानसभा से पास हुए जिनकी देश दुनिया में चर्चा हुई। अगर पिछले 1.5 दशक की बात करें तो पंचायती राज में महिला आरक्षण, विशेष राज्य के दर्जे का प्रस्ताव और जल जीवन हरियाली जैसे ऐसे कई फैसले हैं जो विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ। इसी विधानसभा से बिहार के पहले राज्यपाल सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने लोगों को स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित करने की अपील की थी, जिसमें स्वदेशी चरखा को अपनाने की बात कही गई थी, जो बाद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन आंदोलन का हिस्सा बनी। राज्य के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के कार्यकाल में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पास हुआ, जो आज़ाद भारत में सबसे अहम रहा। इसी को आधार बनाकर बाद में चकबंदी एक्ट लाया गया, जिसमें अधिकतम जमीन रखने की सीमा तय की गई। यदि बिहार में विधायिका के इतिहास को देखें तो साल 1911 महत्वपूर्ण रहा। इसी साल 12 दिसंबर को बिहार उड़ीसा को बंगाल से अलग कर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 22 मार्च 1912 को विधायी परिषद गठित हुई, जिसके 43 सदस्य थे। इनमें 24 सदस्यों का चुनाव हुआ, जबकि शेष 19 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। अलग बिहार राज्य बनने के बाद विधान परिषद की पहली बैठक पटना कॉलेज के सभागार में 20 जनवरी 1913 को हुई थी। परिषद का अपना कोई सचिवालय या सभागार नहीं था, इसलिए इसकी बैठक अलग अलग जगहों पर होती रही। बंगाल से अलग होने के बाद परिषद के लिए सचिवालय की जरूरत थी। मौजूदा विधानमंडल भवन 1920 में बनकर तैयार हो गया था। तब वाल्टर मार्ड सदन के अध्यक्ष थे। तब सदन के सदस्यों को 2404 लोग चुनते थे। बाद में इनकी संख्या 3 लाख से अधिक हो गई, जिनमें यूरोपियन, जमींदार और विशेष निर्वाचन क्षेत्र के वोटर भी शामिल थे। 1935 में पारित अधिनियम के तहत बिहार और उड़ीसा को अलग राज्य बनाया गया। तब बिहार में विधानमंडल के तहत 2 सदनों, विधान परिषद और विधानसभा की व्यवस्था अस्तित्व में आई। 1935 में पारित अधिनियम के तहत बिहार और उड़ीसा को अलग राज्य बनाया गया। तब बिहार में विधानमंडल के तहत 2 सदनों, विधान परिषद और विधानसभा की व्यवस्था अस्तित्व में आई। 1936 में उड़ीसा भी बिहार से अलग हो गया। 1952 में पहले आम चुनाव हुए। इसमें 330 सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, जबकि 1 सदस्य मनोनीत किए गए। वर्ष 1977 में जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में संख्या 324 हो गई और 1 मनोनीत सदस्य
पूर्ववत बने रहे। वर्ष 2000 के बाद झारखंड राज्य बनने पर बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 324 से घटकर 243 रह गई। इस लोकतांत्रिक संस्था के सतत विकास को इससे ही समझा जा सकता है कि आज 7 करोड़ से अधिक मतदाता विधानसभा के 243 सदस्यों को चुनते हैं। मौजूदा विधानसभा भवन के आर्किटेक्ट AM मिलवुड थे। इतालवी रेनेसां शैली में बनी यह इमारत कई मायने में बेमिसाल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा भवन का विस्तार किया, जहां आज विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन की बैठकें होती है। उसे सेंट्रल हॉल का नाम दिया गया है। इस इमारत में समानुपातिक गणितीय संतुलन के साथ ही सादगी व भव्यता का समन्वय है। अर्धवृत्ताकार मेहराब व गोलकार स्तंभ इसकी खास विशेषता है, जो इसे रोमन शैली से प्रभावित करती है। विधानसभा का सभा कक्ष आयताकार ब्रिटिश पार्लियामेंट से इतर रोमन एम्फीथिएटर की तर्ज पर अर्धगोलाकार शक्ल में बना है। मूल सभा कक्ष की आंतरिक संरचना 60 फीट लंबी और 50 फीट चौड़ी है, जिसका विस्तार भवन की दोनों मंजिलों में है। विधानसभा भवन के अगले हिस्से पर जो प्लास्टर किया गया है, उस पर एक निश्चित अंतराल पर कट मार्क बनाया गया है, जो इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। वास्तुविद इसे इंडो सार्सेनिक पद्धति का उदाहरण मानते हैं। 7 फरवरी 1921 को विधानसभा के नवनिर्मित भवन में शुरू हुई बैठक आज नई विधायी व्यवस्था तक पहुंच चुकी है। बिहार हमेशा से सभ्यता और शक्ति का केंद्र रहा है, जिसने अपने समृद्ध राजनीतिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपरा से पूरे विश्व को आलोकित किया है। निश्चित तौर पर इस शताब्दी वर्ष के आयोजन से सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा। लाइव इंडिया के लिए पटना से अजित के साथ अनिरुद्ध की रिपोर्ट।